यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण श्री राधे जयो कृष्णा बलराम
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जयो जगन्नाथ जयो बलदेवा सुभद्रा जयो सुदर्शना। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की। स्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सामवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। पीछे आवाज़ आ रही है सभी को? ठीक है। तो आज हम जिस श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं वो है भगवद गीता का अध्याय नंबर 8 और श्लोक संख्या 16। आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो पहले मैं बोलूँगा फिर आप प्रयास करना पीछे दोहराने का। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कोई प्रयास करेगा दोहराने का? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माता जी कोई प्रयास करेगा दोहराने का? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। धन्यवाद। शब्दा तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
शब्दार्थ मेरे साथ दोहराइए। आ ब्रह्मलोक तक, लोका सारे लोग, पुनः फिर, अवतरीन लौटने वाले, अर्जुना हे अर्जुन, माम मुझको, उपेत्य पाकर तू लेकिन, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुनः जन्म पुनर्जन्म ना कभी नहीं, विद्यते होता है। अनुवाद। इस जगत में, आप मेरे साथ दोहरा सकते हो, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कौन्ती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोगों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छंद योग उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता भाष्य में श्लोक को उद्धृत किया है। ब्राह्मणा साते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसारे परसन्ते अन्ते कृत्माना प्रविशन्ते परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुलांघ्रियते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि आप कितने भी मतलब ब्रह्मलोक हो या मृत्युलोक हो या पाताल हो, सभी दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कंटिन्यू लगा ही रहता है।
तो इस संसार में जिसे हम पृथ्वी बोलते हैं, इसमें भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब चलता ही है। तो अब भगवान कितना सुंदर ज्ञान हमें बता रहे हैं और कितना सुंदर मतलब एक वे भी बता रहे हैं कि कैसे संसार से निकलना है, इस मृत्यु जगत से निकलना है। तो भगवान कहते हैं कि जीव क्या सोचता है कि ये शरीर ही मेरा है, और जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे बहुत से रिश्ते कायम होते रहते हैं। हमारे चाचा या पापा या जो भी हमारे संबंधी हैं उससे हमारे घनिष्ठ एकदम संबंध बनते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जीव मृत्यु को कभी स्वीकार ही नहीं करता है, क्योंकि हम भगवान के सनातन दास हैं, सनातन है जीव। तो इसीलिए वो भी इस जगत में सनातन बना रहना चाहता है। जब मृत्यु के दौरान उसे पता चलता है कि अब ये शरीर उसे छोड़ना पड़ेगा तो बहुत उसको शौक होता है, वो इस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो इतना अटैच होता है इस बॉडी से कि वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन भगवान हमें बता रहे हैं कि ये जो संसार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसे कोई नहीं रोक सकता। मृत्यु तो एक सत्य है, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, चाहे आप कितने बड़े धनी हों या आप कितने बड़े वैद्य क्यों ना हों या आप कितने बड़े विज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन ये मृत्यु ऐसी चीज़ है कि इसे सभी को गले लगाना ही होगा, कोई इससे बच नहीं सकता। इवन जो विज्ञान है, जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग बहुत इस चीज़ पर अपना रिसर्च कर रहे हैं कि एक ना एक दिन हम किसी भी मृत बॉडी को हम फिर से लिविंग बना सकते हैं, लेकिन ये असंभव है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग केवल विज्ञानी हैं जो वो केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि भगवान ने हमें ये जो इतना गुह्यम ज्ञान दिया है, ये भगवत गीता हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया, इसमें भगवान ने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि हम एक शरीर नहीं है, हम केवल एक आत्मा है। और बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति साम आत्मा सुदुर्लभा। तो भगवान कह रहे हैं कि अनंत योनियों में भ्रमण करते करते घूमते, मतलब एक साइकिल है, 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें से 4 लाख मनुष्य की योनियाँ हैं, 80 लाख मतलब सारी लिविंग एंटिटीज़, जो कीड़े हो गए, छोटे छोटे सभी जानवर हो गए, ये सारे। तो सोचो 4 लाख मनुष्य योनियाँ हैं, इस योनि में अगर आपको भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त हो रही है तो उसे हमें कभी गंवाना नहीं चाहिए। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन जी की जय। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि इस संसार से हमें कैसे निकलना है, और भगवान ये भी बता रहे हैं कि यदि जिन लोगों की इच्छाएं होती हैं कि हम बहुत से कर्म करें या पायस एक्टिविटीज़ करें, हम गरीबों को भोजन दें या कुछ भी अच्छे कार्य करें, जिसके कारण क्या होता है कि हमें पुण्य प्राप्त होते हैं। उस पुण्य के दौरान हम एक हायर प्लैनेट को अचीव कर सकते हैं, जिसे हम स्वर्ग भी कहते हैं। हमने बचपन से सुना ही होगा, या तो स्वर्ग है या नर्क है, ये 2 चीज़ें हमें बचपन से ही सुनाई जाती हैं, लेकिन कभी हमने ये सुना नहीं कि भगवान नाम की कोई चीज़ है। लोग इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं करते कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन ये लोगों को विश्वास ज़रूर है कि अगर हम अच्छे पुण्य कर्म करते हैं तो हमें पक्का या तो स्वर्ग लोक मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें नर्क लोक में जाना पड़ेगा। तो भगवान वहाँ बता रहे हैं कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहाँ भी सेम है। अगर आपको लगता है कि अगर हम इस प्लैनेट पे रहते हैं और यहाँ पे इन चारों तापों को हमें सहना पड़ रहा है, तो बहुत से लोग इच्छा करते हैं कि हमें स्वर्ग जाना चाहिए, हमें एक एडवांस लाइफ जीनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग लोकों में जैसे जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जैसे हम हायर प्लैनेट पे जाएंगे तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ और इंक्रीज़ होंगी। स्वर्ग लोक में बहुत सी मतलब सुंदर चीज़ें हैं। आप वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा, मृत्यु है केवल जरा नहीं है, इन 3 चीज़ों से आप फ्री हो जाओगे, लेकिन वहाँ पे मृत्यु ज़रूर है। तो जैसे जैसे हम पुण्य करते हैं, उस पुण्य के कर्म के अनुसार हमें हायर प्लैनेट अचीव होता है, हमें स्वर्ग लोक हम प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ पे हम जन्म कैसे लेते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे मृत्यु ज़रूर है। और वो जो मृत्यु है उसमें जो आपका जीवन काल है वो फिक्स है, मतलब एक परमानेंट है कि आप इस अवधि तक जियोगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोरोना हो गया या हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो आप बीच में ही मर गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी जो अवधि है वो फिक्स होती है। आपने देखा होगा, मतलब भागवतम में वर्णन है कि जो स्वर्ग लोक में जो भी देवी देवता हैं उन सभी के गले में एक पुष्प मालाएँ होती हैं, और वो माला उनकी आयु को बताती है। जैसे जैसे उसके पुष्प सूखते जाते हैं तो इसका मतलब आपके जो पुण्य हैं वो क्षीण होते जाते हैं। तो अगर आपने इतना हायर प्लैनेट अचीव करके भी भगवान की भक्ति नहीं की तो आपको पुनः इस संसार में वापस आना पड़ेगा। तो
जैसे कि बहुत से ब्रह्मांड हैं, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं, और इस ब्रह्मांड में बताते हैं कि 14 टाइप के लोक हैं। तो 14 टाइप के लोक हैं, 7 लोग जो एकदम नीचे हैं, 7 लोग जो ऊपर हैं, और जो हमारी जो पृथ्वी है ये एकदम मध्य में है। तो जो 7 लोग हैं जो डाउन हैं, जो हमारे नीचे के हैं, उसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल, ये 7 लोक हैं। और जो हायर हमारे प्लैनेट है, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महालोक, स्वर्गलोक, भूलोक, तो ये हमारे 14 प्लैनेट्स हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इवन आप इसमें से किसी में भी अगर स्टे करने के लिए प्रयास करते हो, या आप चाहते हो कि मैं ब्रह्मलोक भी चला जाऊं, तो वहाँ भी आपको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सताएगी। लेकिन भगवान कहते हैं अगर जो मेरे धाम को आता है वो फिर कभी इस पुनः यहाँ पे जन्म नहीं लेता। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भगवान के धाम में है ही नहीं, इसलिए भगवान के धाम को वैकुंठ बोला जाता है। वैकुंठ का मतलब है जहाँ पे कोई कुंठा ना हो, जहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि कुछ ना हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम को वापस आता है उसे दोबारा इस मृत्यु जगत में वापस नहीं आना पड़ता। एक बार प्रभुपाद जी का पास टाइम है, जब प्रभुपाद जी झांसी में पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को पुस्तक देते हैं। वो पुस्तक का नाम था अदर प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा। तो जब वो प्रभुपाद जी उस व्यक्ति को बुक देते हैं और बोलते हैं कि आप इसे लीजिए, इससे आपको भगवत धाम प्राप्त होगा, तो वो व्यक्ति बोलता है ठीक है, इससे मुझे भगवत धाम प्राप्त होगा, क्या मैं वापस झांसी आ सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, तुम वापस झांसी तो नहीं आ सकते इससे, क्योंकि भगवान के धाम में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो वो व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी मुझे बुक नहीं चाहिए, मुझे तो झांसी में ही रहना है। तो इससे हमें पता चलता है कि जीव इस संसार से कितना अटैच है, वो नहीं छोड़ना चाहता। इवन आप देखोगे कि जैसे कि अब हमारे जैसे भी जो हमारे सगी संबंधी हैं, तो जब कोई हमारे मतलब कुल में से या हमारे रिलेशन में से कोई शरीर छोड़ता है, तो आप देखते हो केवल बॉडी वहाँ पे रहती है, लेकिन हम क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, तो हमें लगता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो उस व्यक्ति के लिए बहुत शोक करते हैं कि अरे मेरा ये संबंधी था या ये था, वो चला गया, मेरा क्या होगा। लेकिन आप देखोगे वो एक पर्टिकुलर वर्ड भी बोलते हैं कि वो चला गया, तो इसका मतलब उन्हें पता है कि शरीर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति तो ज़रूर था जो मेरी बातों को सुनता था और रिप्लाई करता था, लेकिन अब वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो शरीर छोड़ के चला गया। तो वो क्या चीज़ चला गई? क्योंकि हमने जो, अब जैसे आप हो या मैं हूँ, अब जो बोल रहा है या जो सुन रहा है, हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। हमने केवल ये शरीर को देखा जो ग्रॉस बॉडी है, जो कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन सब से मिलकर बनी है। तो हमने कभी खुद को देखा ही नहीं है। तो जब जीव सोचता है कि मेरे ये सगी संबंधी चले गए, तो इसका मतलब उसने तो उसे कभी देखा ही नहीं। और बहुत से लोग होते हैं जो पुनर्जन्म पे विश्वास ही नहीं करते। उनका मानना है कि ये हमारी एक ही शरीर है और इसके बाद कोई जीवन नहीं है, आप जितना चाहें एंजॉय कर सकते हो। तो जैसे कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनका ये मानना है कि केवल 2 ही जन्म होते हैं। एक जन्म ये होता है कि जजमेंट का, जब हम मर जाते हैं तो एक जजमेंट का दिन होता है, जिसे वो लोग आई थिंक हिंदी में कयामत भी बोलते हैं। तो इस दिन उनका ये मानना है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम पहले दिन, हम जो हमारे जो यीशु मसीह हैं या जो भी हमारे भगवान हैं, वो जजमेंट करते हैं कि आपने ऐसा क्या किया, आपने कितने पुण्य किए हैं या कितने आपने बुरे कार्य किए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको स्वर्ग या नर्क प्राप्त होगा। तो उनका मानना ये है कि जो पहला डे है वो आपका जजमेंट का होता है, और दूसरा दिन आपका डिसीजन हो जाता है कि आपको स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है। वही आपका फाइनल डेस्टिनी होता है। उसके बाद आप बदल नहीं सकते। अगर आप स्वर्ग जाते हो तो आप परमानेंट स्वर्ग में रहोगे, अगर आप नर्क जाते हो तो आप परमानेंट नर्क में रहोगे। तो ये उनकी फिलॉसफी है। और ये एक शंकराचार्य शोक कोटेशन करते हैं, ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम। तो जैसे कि जीव अपने कर्मों के अनुसार इधर कभी इस योनि में, तो कभी कीड़े की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, तो जैसा जीव का स्वभाव होता है वो उसी को प्राप्त करता है। जैसे अगर किसी को ज़्यादा सोने की इच्छा है, जो मतलब बहुत ज़्यादा समय अपना सोने में बिताता है, तो उसको भगवान या नेचर उसी के अकॉर्डिंगली बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे पोलर बियर हो गए, वो सोते रहते हैं, भालू हो गए या कुत्तों को देख लो, वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो जैसा आपका स्वभाव होगा, भगवान गीता में भी कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम तजनयन्ते कलेवरम, मतलब
आप जैसे अंतिम समय में जिस चीज़ का स्मरण करोगे उसी के अकॉर्डिंगली आपकी जो सोल है वो उसी पर्टिकुलर बॉडी में डाइवर्ट कर दी जाएगी। अब जैसे किसी को नॉनवेज खाने का बहुत शौक है तो भगवान उसको नेक्स्ट बॉडी ऐसे पर्टिकुलर एनिमल को देंगे जो नॉनवेज खाता है, जैसे कि शेर हो गए या और भी हिंसक पशु हो गए। तो जैसा आपका स्वभाव है उसी के अकॉर्डिंगली भगवान आपको शरीर देते हैं। और अगर आप भगवान का निरंतर स्मरण करते हो, जैसे अंते नारायण स्मृति, तो जब भगवान का हम स्मरण करते हैं तो हम भगवान के स्वरूप को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। और भगवान का धाम ऐसा है कि वहाँ से आपको फिर कभी इस भौतिक संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। तो बहुत से आपने देखा होगा लोग कर्म योग करते हैं, ज्ञान योग, हठ योग। तो अगर इन सब करने से आपको केवल एक जो भगवान के लिए जो भक्ति है, इसे हम पूर्ण रूप से भक्ति नहीं मानेंगे। जैसे ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये आमिश्रित भक्ति होती है, लेकिन ये प्रोसेस वही होता है कि आप भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ जा रहे हो। लेकिन व्यक्ति अगर ये कार्य करता है तो वो पूर्ण रूप से तो भी भगवान के धाम को जाने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जाना थी, मतलब भगवान को केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो जब हम भक्ति योग करते हैं, और एक श्लोक है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मतलब हमें भगवान के लिए ऐसी भक्ति करनी है जो अनुकूल हो, भगवान के अनुकूल हो, और अन्य अभिलाषिता मतलब कोई अभिलाष ना हो। जैसे कि बहुत से लोग हैं भगवान के पास दर्शन करने के लिए आते हैं, तो बहुत से लोग भगवान से मतलब एक डील ही करते हैं कि भगवान मैं आपको इतने पैसे दूंगा तो प्लीज़ रिटर्न में मेरा आप इंक्रीज़ कर देना व्यापार, या मुझे इस चीज़ की नीड है आप प्लीज़ ये कर दो। तो ये क्या है, भगवान के लिए हम एक प्योर डिवोशनल भक्ति नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें हमारा कुछ हेतु है, कुछ रिटर्न भगवान हमें चाहिए आपसे, है ना, तो ही हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन इस श्लोक में जो बताया गया है वो अन्य अभिलाष, मतलब जब व्यक्ति को कोई डिज़ायर ही नहीं होती है, वो बस ये चाहता है कि भगवान मैं आपका नित्य दास हूँ, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास, मतलब जीव का स्वरूप है मैं दास हूँ, जीव का स्वरूप है मुझे कर्म करना है, मुझे सेवा करनी है। आप देखोगे कि अगर मैं आपको एक कमरे में बिठा दूं और काफ़ी समय के लिए मैं आपको बंद कर दूं, तो आप अगर मैं आपको सारी फैसिलिटीज़ भी दूंगा तो आप उस कमरे के अंदर रह नहीं सकते, क्योंकि आपकी इच्छा है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ करना है, कुछ ना कुछ, क्योंकि मन का स्वभाव है कि वो हमेशा एक्टिव रहता है, उसको कुछ ना कुछ करना होता है। तो इसीलिए या तो हमें भगवान की सेवा करनी है या हम माया की सेवा करें। तो अभी जो हमारी सिचुएशन है कि हम इस संसार में केवल माया की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान के दिव्य ज्ञान के बारे में पता नहीं है, या हमें सुनने में उसमें रुचि नहीं होती है। हम सोचते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो और अगर आप ये स्वीकार भी करते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ है, तो हम सोचते हैं कि ये जो भक्ति वगैरह है ये हमारे लिए इस उम्र में नहीं है, शायद हम इसे बुढ़ापे में करें, या इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बहुत समय है हमें। तो व्यक्ति को मतलब ये स्वभाव है कि वो कुछ ना कुछ सेवा करेगा, और जब वो भगवान की सेवा में आएगा तो गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। तो जब आत्मा परमात्मा की सेवा करेगा तो ऑटोमेटिकली उसे ब्लिसफुल फील होगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। तो वहाँ पे भी अब एक एग्ज़ाम्पल होता है कि अगर जैसे मैं यहीं का एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि यहाँ पे हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, कई बार हम सोचते हैं कि काश इससे बेटर हमें मिले, एक रिच लाइफ हमें मिले, या हम और इससे बेटर कर सकते हैं कि हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ जहाँ एकदम बहुत अच्छी प्रोवाइड हो। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्यों ना फ़ॉरेन चले जाएं, बाहर विदेश में जाएं, तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, घूमने को मिलेगा, सेंस इंजॉइंग करने को मिलेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अगर विदेश जाऊंगा तो वहाँ के एंजॉय के लिए उसको पैसे भी चाहिए होते हैं, तो वो पैसे कलेक्ट करने के लिए सारा कुछ ट्राई करता है, वो लोन लेता है या अपनी जो भी है अर्निंग्स करता है, इधर उधर से सारा कुछ जमा करता है। तो जब और सेकंड उसको वीज़ा भी चाहिए होता है कहीं बाहर जाने के लिए, तो वो सब ये चीज़ें लेके जाता है और अपना, क्योंकि जब तक उसके पास जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंगली वो उतना एंजॉय कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो पैसे हैं उसके पास। लेकिन पैसे भी एक टेम्परेरी होता है, क्योंकि एक समय के बाद उसके पास ऐसा आएगा कि वो पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे जो उसने सेव किए थे। और सेकंड होता है कि वो जो वीज़ा है उसका एक ड्यूरेशन होता है एक्सपायर का, तो उस वीज़ा की जब एक फाइनल डेट आ जाएगी तो उसको भी रिन्यू कराना है।
तो जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को वापस आना पड़ेगा जहाँ पे वो रहता था। तो वापस आएगा तो फिर उसको दोबारा उस चीज़ को रिन्यू कराना होगा, फिर से पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे और वो फिर जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम पुण्य कर्म करके हम हायर प्लैनेट पे चले जाएं, हम स्वर्ग में भी जाएं, लेकिन जैसे जैसे हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर से हमें वापस आना पड़ेगा। और दूसरे केस में भगवान कह रहे हैं कि आप भले ब्रह्म लोक चले जाएं या तप लोक या स्वर्ग लोक, अगर आप वहाँ पर कृष्ण भावना भवित नहीं होते, अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिर वापस आना पड़ेगा इस संसार में। और अगर आप वहाँ पे भगवान की भक्ति करते हो तो आप प्रमोट कर दिए जाओगे भगवान के धाम को। जैसे कि हम स्कूल का सिस्टम देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एग्ज़ाम भी करने होते हैं। अब जब हम एग्ज़ाम में एलिजिबल होते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो हमें नेक्स्ट प्रमोट कर दिया जाता है। तो इसी तरह ये प्लैनेट्स हैं, ये 14 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि हम बीच में हैं, हम पृथ्वी मध्य में हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, भगवान के अकॉर्डिंगली हम नियम को फॉलो करेंगे, तो उससे क्या है कि धीरे धीरे हमें सुकृति मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंगली हम भगवत धाम भी जा सकते हैं। एक वे होता है कि अगर आप भगवान के निष्काम होकर भक्ति करते हो, शुद्ध भक्ति करते हो, तो उस शुद्ध भक्ति से क्या होता है, आप यहाँ से डायरेक्टली भगवत धाम भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग को पालन कर रहे हो और बीच में यदि आपकी कुछ इच्छा हो जाए कि मुझे भोगना है, या आप अपने जो पास से डाइवर्ट हो जाओ, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं नामे भक्त्या प्रणश्यति, मतलब जो मेरी भक्ति करता है, अगर वो मेरी थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो उसकी भक्ति कभी क्षय नहीं होती। क्षय का मतलब, अगर आप अभी सपोज दैट भक्ति कर रहे हो भगवान की और बीच में किसी कारणवश या कोई एक्सीडेंटल या कुछ भी बीमारी के कारण अगर आपको शरीर छोड़ना पड़ जाए, तो भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति की जो वो भक्ति है पुनर्जन्म की, वो उसे अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू मिल जाएगी। तो है ना, तो ऐसा इसीलिए होता है कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, है ना। भक्ति केवल भगवान की होती है, देवताओं की नहीं हो सकती। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें क्या है कि हम या तो डायरेक्ट भी यहाँ से भगवत धाम जा सकते हैं, और सेकंड होता है कि अगर स्वर्ग भी चले जाते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे ज़्यादातर डिसाइपल स्वर्ग लोक ही जाएंगे, 80% डिसाइपल। तो अगर आप हायर प्लैनेट पे भी जाते हो, लेकिन वहाँ भी सेंस इन्जॉयमेंट, मैंने ऐसा कृष्णा बुक में पढ़ा था कि देवी देवताएं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हायर प्लैनेट के अंदर तो बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी अप्सराएं हैं और सोम रस का पान करते हैं, यहाँ पे आयु हमेशा एकदम नव यौवन बनी रहती है। तो इतनी फैसिलिटीज़ में क्या होता है कि हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहीं का एग्जांपल लूँ, अगर हमारे जीवन में हर चीज़ अच्छी हो, अगर हमें बहुत सारे मतलब पैसे मिलें या हमें फैसिलिटीज़ मिलें या हम कोई स्टार बन जाएं या बॉलीवुड के अंदर या कोई भी बिजनेसमैन बन जाएं, तो उस व्यक्ति के लिए जब उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं तो इस सिचुएशन में सबसे पहले वो भगवान को ही भूलता है कि जब उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं तो वो भगवान के पास नहीं जाता। जब उसके पास कोई कष्ट आता है या वो दुख में होता है तो वो भगवान का अनुसरण करते हैं कि भगवान मुझे ये कष्ट है, आप इसे बचाइए। तो सेकंड होता है कि डेथ, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका जो एकमात्र उपाय है, यदि हम इससे बचना चाहते हैं, हम इस संसार से निकलना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं केवल एकमात्र भक्ति है, भक्तों का संग है। इसीलिए हमें जो भी है, अगर हमें भक्ति करनी है तो आप भी देखोगे संसार में बहुत से लोग हैं या बहुत सी अलग अलग प्रथाएं हैं, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णित है वो 4 हैं बोनोफाइड। तो अगर इन चारों में से आप किसी के साथ भी जुड़ते हो और उनकी जो भक्ति की जो प्रणाली है अगर आप उसको स्वीकार करते हो तो आप भगवत धाम जा सकते हो। और इसीलिए प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि जो भी हमें जो भगवान के विषय में सुनना चाहिए वो एक प्रमाणिक गुरु से सुनना चाहिए, भक्तों से सुनना चाहिए। आप देखोगे कि बहुत से मतलब आजकल यूट्यूब चैनल्स पे बहुत से स्वामी होते हैं या बहुत से लोग होते हैं जो साप्ताहिक कथा करते हैं भगवत गीता। तो उसमें क्या है कि वो लोग जो एज इट इज़ हमारा जो बुक्स के अंदर भगवान ने जो बताया उसको मैनिपुलेट करते हैं। वो लोग धीरे धीरे आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि इससे पता चलेगा, वो खुद को ही शो करेंगे कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे अभी रिसेंटली द्वारका में अमोघ लीला प्रभु ने एक लेक्चर दिया था, तो उसके कमेंट में एक व्यक्ति लिखते हैं कि मैं ही भगवान हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण से ऊपर हूँ और 2024 में मेरी लहर स्टार्ट हो जाएगी और वो मोदी को भी फेल कर देगी। तो उसी के नीचे एक व्यक्ति कमेंट में रिप्लाई करते हैं, हाँ उससे पहले वो ये भी कहते थे कि मैं श्रीला प्रभुपाद की जगह वो लिखते हैं सरीला प्रभुपाद, उनको भी मैं फॉलो करता हूँ। तो एक व्यक्ति नीचे रिप्लाई में लिखते हैं
कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप खुद को भगवान कहते हैं लेकिन आपको हिंदी भी नहीं आती, आप श्रीला प्रभुपाद को सरीला प्रभुपाद लिखते हैं, ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं भगवान का इनकारनेशन हूँ या मैं भगवान का अवतार हूँ और आप सब मेरी शरण में आओ। जैसे ये एक वही एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान का जो ज्ञान है वो एक दूध की तरह है, एकदम शुद्ध दूध, प्योर दूध, लेकिन जब एक सांप होता है वो उसको एक चख लेता है ना, तो वो एक विष बन जाता है। तो इसी तरह जो भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया है ना, ये एकदम शुद्ध अमृत की तरह है। लेकिन जो आजकल जो कथा कथित हैं, जो लोग हैं जो केवल अपने पैसों के लिए इनको मैनिपुलेट करते हैं, हमारे जो भी वैदिक रिचुअल्स हैं इनके साथ छेड़छाड़ करना, तो ये क्या है, उस चीज़ों का अलग ही मतलब निकालते हैं, जिससे क्या है कि लोगों का जो फेथ होता है भगवान के प्रति वो डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कि एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे, अपना एक लेक्चर दे रहे थे, तो अमेरिका को एकदम मतलब बहुत पावरफुल कंट्री कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उस समय पे 1967 की बात है। तो उस टाइम पे जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो जॉन कैनेडी। तो उस समय जो अमेरिका था बहुत पावरफुल था, इवन अभी भी है। तो उसका जो प्रेसिडेंट था जॉन कैनेडी, तो उसको किसी ने शूट किया उन्हीं के देश में। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बड़ी सुंदर सी बात बोलते हैं कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड नाउ गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो इतना शक्तिशाली व्यक्ति था अब वो संसार से चला गया। तो आप देखो मतलब कितना लाइव उदाहरण है कि व्यक्ति कितना भी अमीर हो जाए लेकिन तो भी वो अपनी लाइफ को नहीं बचा सकता। अगर आप किसी भी पीएचडी हो या डबल पीएचडी हो या एम्स में चले जाओ, आप किसी भी जो भी प्रोफेशनल है डॉक्टर डिग्री में हाई, अगर आप उसको बोलो कि डॉक्टर मैं आपको करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप 5 साल मेरी लाइफ को बढ़ा दो या 10 साल मेरी लाइफ को बढ़ा दो, तो वो उनके भी हाथ में नहीं होता है ना, क्योंकि ये भगवान की विल है। और हर देखो हर चीज़ लाइफ में आपकी फिक्स है, आपका जीवन भी निर्धारित है। जब आप जन्म लेते हैं तो आपकी मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है, आप कैसे मरेंगे ये सब भी पहले से ही तय है। आपकी जो जो सांसें हैं वो सब काउंटेड हैं। तो आप जब, क्योंकि ये शरीर टेम्परेरी है, जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अभी ये मैंने ये जो मनुष्य जीवन अभी इसको एक्सेप्ट किया है, फिर कुछ टाइम बाद मुझे ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये हमारे बस में नहीं है कि हम इस शरीर को शाश्वत बनाए रखें, क्योंकि एक समय के बाद हर चीज़ की एक एज होती है। जैसे कि आप अगर कोई मटेरियल चीज़ है, सपोज दैट कोई गाड़ी भी है, तो गाड़ी की भी एक एज है, कुछ टाइम बाद जैसे 15 साल के लिए वो एक्सपायरी डेट लिखते हैं, तो उसकी भी एक डेट है। अगर आप उससे आगे चलाओगे तो वो धीरे धीरे अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। तो इसी तरह हमारे शरीर है, जैसे जैसे हम शरीर का इस्तेमाल करते हैं और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारा खान पान, क्योंकि इस कलयुग में कुछ भी चीज़ प्योर नहीं है, तो जिसके कारण शरीर को बहुत आजकल जैसे कि हम जैसे बताते हैं आपको कि हमें 4 नियम पालन करने चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि मांस खाने के शौकीन होते हैं, तो आप देखो कि जो शास्त्रों में वर्णन है ही नहीं कि ये जो नॉनवेज है ये इस बॉडी के लिए बना ही नहीं है, लेकिन आप जब इस बॉडी के लिए उस चीज़ को, किसी के शरीर को आप इस शरीर में डालोगे तो ये डाइजेस्ट कैसे होगा, आप बताओ। तो जब जो शरीर जिस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, यदि आप उसको वो चीज़ देते हो तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को। जब व्यक्ति मांस खाता है तो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसको फिर शराब पीनी पड़ती है, ड्रिंक करना पड़ता है। और ड्रिंक को करने से क्या है कि जब उस चीज़ को वो डाइजेस्ट करता है तो उसके अंदर बहुत पावर्स आती हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग, जब वो एनर्जी उसको प्राप्त होती है तो उसको वो कहाँ वेस्ट करता है, गलत कामों में, है ना। तो इसीलिए क्योंकि भगवान ने इस बॉडी को बनाया है तो इस बॉडी के लिए सारी फैसिलिटीज़ भगवान ने प्रोवाइड करी हैं। एक चींटी भी होती है, चींटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो ही जाता है। बहुत से लोग मतलब ऐसी चीज़ें करते हैं, कोई लोग चीनियाँ भी डालते हैं, कुछ भी खाने के लिए डालते हैं। और हाथी भी होता है, हाथी कितना खाता है, पूरा टन भर खाता है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो पूरे दिन ये नहीं सोचता कि यार मुझे तो टन भर खाना है, कैसे कमाऊँगा, कहाँ से होगा अरेंजमेंट, नहीं, क्योंकि भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके लिए सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी। इसी तरह ये जो मनुष्य देह है इसके लिए भी भगवान ने सारी अन्न है, दूध है, शाक है, फल है, कितनी सारी चीज़ें दी हैं भगवान ने। इवन बहुत सारी वेराइटीज़ हैं फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। तो व्यक्ति इसको ना लेकर मतलब नॉनवेज की तरफ प्रेफर करता है कि हमें ये खाना चाहिए। तो और तो इसमें एक प्रोसेस है, जैसा प्रभुपाद जी ने अपने पर्पण में बताया था छांदोग्य उपनिषद में
कि ये जो हमारी ये जो साइकिलिंग है वो कैसे चलती है। तो 5 टाइप्स के यज्ञ होते हैं। यज्ञ में जो आहुति होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। तो पहली जो आहुति होती है वो एक स्वर्ग लोक के लिए दी जाती है, और दूसरी क्लाउड्स के लिए, बादल के लिए, तीसरी पृथ्वी के लिए, चौथी मनुष्य के लिए और पांचवी स्त्री के लिए। तो इसमें जो 5 ये जो आहुतियाँ हैं मैंने अभी आपको जो बताया, तो ये दी जाती है एक श्रद्धा से, एक सोम, एक वर्षा, अन्न और वीर्य। तो ये जो प्रोसेस होता है ऐसा है कि यदि जब व्यक्ति अपनी पायस एक्टिविटी करता है, वो सोचता है कि मुझे भगवत धाम जाना है, उसकी इच्छा है, तो उसके लिए क्या है वो सेक्रीफाइसेस करेगा, यज्ञ करवाएगा, भगवान की पूजा करेगा, या जो भी है अपनी जितने भी मतलब गरीबों में दान देना, ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे उसको पुण्य प्राप्त हो। तो जब वो अपनी इस डेस्टिनी को अचीव करता है, मतलब अगर वो चाहता है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, और वो जब स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जाने के बाद जब उसके जितने भी पुण्य वो क्षीण होंगे तो वो वापस आता है एक ड्रॉप, मतलब जब वर्षा होती है ज़मीन पे, धरती में, तो वो एक ड्रॉप के रूप में वापस आता है। जब वो ड्रॉप के रूप में वापस आता है तो जब वो पानी की बूंद धरती पर गिरती है, जिससे क्या होता है वो अन्न उत्पन्न होता है, मतलब अनाज उत्पन्न होता है। जो अनाज उत्पन्न होता है उसको मनुष्य खाता है। मनुष्य खाने से जब अनाज उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है, वीर्य बनता है। जब वो वीर्य इस तरीके गर्भ में जाता है तो उससे क्या होता है कि बॉडी बनती है, शरीर बनता है। जब वो शरीर बन जाता है, जब मनुष्य जन्म लेता है, तो वो फिर क्या करता है, दोबारा वो यही कार्य करता है, वो फिर से पुण्य कर्म करेगा, फिर से वो सोचेगा कि मैं हायर प्लेनेट पर जाऊं, वो फिर ऐसे जाएगा, फिर वहाँ से पुण्य क्षीण होंगे, फिर वो वापस आएगा। तो ये साइकिल है जो चलती रहती है। तो ये प्रभुपाद जी ने बताया कि इस तरीके से जीव आत्मा इस भौतिक संसार में आता है और फिर वापस चला जाता है। तो इसमें जब सृष्टि के जब अंत में, जब इस सृष्टि का विनाश होने वाला होता है, तो जो ये 14 प्लैनेट्स हैं, जब प्रलय का समय आता है तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये जो अनंत शेष जो बलराम जी के एक्सपेंशन है, तो वो अग्नि से सारी चीज़ों को भस्म कर देते हैं। और जो प्रलय कालीन एक सागर है, उसमें जब पानी है, जो बाढ़ है, वो सारे प्लैनेट्स को कवर करती है, सबको डिस्ट्रॉय करती जाती है। तो इसमें जो भी भगवान की अगर जो शुद्ध भक्ति करते हैं तो वो डायरेक्ट भगवान के अबॉर्ड को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जो भी भगवत धाम होता है तो वो भगवान के धाम को चले जाते हैं। और जो मतलब प्योर सोल नहीं है, जो मतलब भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाए हैं, अभी कुछ ना कुछ कल्मश उनके अंदर है, तो वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। और ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान की शुद्ध भक्त होने के कारण ब्रह्मा जी भी जब अंतिम समय में जो ये नीचे के लोग के जो प्योर सोल्स होती हैं, जो भगवान की भक्ति में लगी हुई हैं, वो ब्रह्मा जी के प्लेनेट पर चली जाती हैं। और भगवान, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा पाती, इसीलिए वो ब्रह्मा जी के लोक में जाती है, ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक वहाँ से फिर उन्हें भगवत धाम अपने लेके जाते हैं साथ में। तो इस प्रकार से ये जो जीव है वो भगवत धाम वापस जा सकता है। और आज के टाइम में एक चीज़ बहुत फेमस है, वो है मून मिशन। मतलब ये तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि लोगों का यही मानना है कि एक पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन नहीं है। तो वो लोग काफ़ी टाइप के मिशन चलाते हैं, जैसे अभी मून मिशन रिसेंटली बहुत हुआ था। तो उसमें उन लोगों का कहना है कि हम पहला तो वो ये क्लेम करते हैं कि हम चंद्रमा पे चले गए, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि चंद्रमा बहुत दूर है और हमारे पास ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम चंद्रमा पे जाएं। और दूसरा ये कि अगर हमारी कहीं इच्छा है किसी अदर प्लैनेट पे जाने की, तो हमें वहाँ के लिए पर्टिकुलर एक बॉडी की नीड है। जैसे समुद्र में जाने के लिए हमें कोई स्विमिंग सूट पहनने होते हैं। जैसे कि एक मछली है, मछली पानी में इजीली सर्वाइव करती है, वो जी सकती है पानी में, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा शरीर दिया है कि जो उसके अनुकूल है, वो पानी में रह सकती है। लेकिन अगर मैं उस मछली को पृथ्वी पर डाल दूं या ऊपर सतह पर लेके आ जाऊं, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसी तरह जो मनुष्य है, अगर मनुष्य कहता है कि मैं इसी शरीर को लेके दूसरे मंगल ग्रह पे जा सकता हूँ या चंद्रमा पे जा सकता हूँ, तो ये इम्पॉसिबल है। और वहाँ जाके भी वो लोग ये क्लेम करते हैं कि वहाँ पर कोई लिविंग एंटिटी है ही नहीं। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि चंद्रलोक में लोग रहते हैं, मंगल लोक में भी लोग रहते हैं, और हर जगह लिविंग एंटिटी है। इवन
बहुत सी ऐसी चीज़ें, अगर हम थोड़ा सा ज़मीन को डिग करें, थोड़ा सा ज़मीन को खोदेंगे, तो आप देखोगे कि ज़मीन के नीचे से भी कुछ कुछ लिविंग एंटिटी निकलते हैं, कुछ कीड़े निकलते हैं, कुछ अर्थवॉर्म्स निकलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम सोचते थे ज़मीन के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन खोदने पर धीरे धीरे चीज़ें निकलती हैं। ऐसे ही जो ओशन है, समुद्र के अंदर भी बहुत सी मछलियाँ हैं, लेकिन हमें वो देख नहीं पाते हैं, बहुत डीप होता है। इसी तरह आकाश में भी बहुत से पक्षी उड़ते रहते हैं जो कि बहुत हाइट पे, एटीट्यूड पे उड़ते हैं, तो वो भी हम नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हैं। इसी तरह जो भी अदर्स प्लैनेट्स हैं उसके अंदर भी हैं, शास्त्रों में बहुत से वर्णन हैं। चंद्रमा जो कि वहाँ के उसके जो अधिष्ठाता हैं, चंद्रदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, ये सभी अलग अलग प्लैनेट्स के लिए डेडिकेटेड हैं। और अभी रिसेंटली एक जो साइंस है, साइंस ने एक रिसर्च किया था कि एक जो फायर होती है ज्वालामुखी की, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिविंग एंटिटीज़ होती हैं जो उस फायर के अंदर भी सर्वाइव करती हैं। तो ये ऑलरेडी पहले से ही मेंशन है, लेकिन उन्होंने अभी रिसेंटली जब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया तो उनको पता चला कि हाँ ऐसी भी चीज़ें हैं। तो जब जो आग के अंदर खुद को सर्वाइव कर सकती है जो एंटिटी, तो कैसे लोग कह सकते हैं कि सूर्य देव है नहीं, सूर्य देव पे कोई लाइफ नहीं है, या चंद्रमा पे कोई लाइफ नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत से लोग चंद्रमा पे जाने का प्रयास करते हैं और वहाँ जाके उन्हें बस वो रिज़ल्ट में यही बताते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, वहाँ पे हमें सैंड्स मिली हैं, सैंड है, केवल रेत है चारों ओर और पत्थर मिले हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे यहाँ हैं, आपको इतनी ऊपर जाने की ज़रूरत ही क्या थी, ये पत्थर वगैरह तो यहाँ पृथ्वी पर भी हैं। तो लोगों का यही मानना है कि और मतलब किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। और दूसरा इसमें एक प्रभुपाद जी बताते हैं इस परपट में कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि जीवी लिविंग एंटिटी है जो जीवात्मा है, अगर उसकी इच्छा है कि मैं इस संसार से निकलना चाहता हूँ, तो केवल इच्छा मात्र से ही वो मेरे धाम को वापस आ सकता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं होती है तो वो उस चीज़ को कर नहीं पाता। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज़ में हमारी इच्छा नहीं है, तो उससे क्या होता है कि उसको हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। अगर आपको भूख नहीं है, मैं आपको खाने के लिए दूंगा, तो क्या फ़ायदा जब आपको भूख ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है कुछ खाने की, तो आपको उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है देने का। तो इसी तरह से अब भगवान, क्योंकि भगवान एक परमात्मा के रूप में सभी के हार्ट के अंदर है ना। तो इवन ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य के शरीर में जितनी भी 84 लाख योनि है, भगवान सभी के हार्ट के अंदर है। और इससे क्या है कि भगवान कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोके, कि भगवान कहते हैं कि सभी जो लिविंग एंटिटी है वो मेरे अंश हैं। तो अंश होने के नाते भगवान क्या करते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो एक आत्मा है, आत्मा क्या करता है कि सारे फलों को भोगना चाहता है, कुछ जितने भी फल हैं वो भोगता है उसको। और जो परमात्मा है, परमात्मा कुछ नहीं करते, जस्ट उसको देखते हैं, उसके साक्षी हैं। तो इसी तरह भगवान सबके हृदय में है, भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो भगवान बहुत सी फैसिलिटीज़ देते हैं हमें भगवत धाम वापस आने की। आप देखो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। तो भगवान को क्या नीड है, मतलब एक कहा जाता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो एक राई के दाने के जितने हैं, क्योंकि भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक है और बहुत से ब्रह्मांड हैं इस संसार में। हम जो हमारी पृथ्वी है बहुत छोटी है, एक राई के दाने जितनी। तो इसके अंदर अगर हम जैसे बद्ध जीव हैं, जो कि अब हम 4th स्टेज में, हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सब से भी डिग्रेडेड होकर इस कलयुग में आ गिरे हैं। तो मतलब हमारी कितनी बुरी कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में भी भगवान हमारे साथ हैं परमात्मा के रूप में, और हर क्षण भगवान चाहते हैं कि हम उनसे अट्रैक्ट हों और भगवत धाम वापस आएँ। इसी तरह भगवान भी देखते हो कि बहुत सारे इनकारनेशन लेके समय समय पर आते हैं, हर कल्प में या युग में भगवान अवतरित होते हैं या अपने किसी रिप्रेजेंट को भेजते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर ये मूवमेंट हमें दिया ना। और प्रभुपाद जी, अगर भगवान प्रभुपाद जी को एम्पावरमेंट नहीं करते, अंदर से प्रेरणा नहीं देते और प्रभुपाद जी को वो शक्ति प्रदान ना करते, तो ये असंभव था। आप देखो कि भारत जैसी भूमि में, जो कि संस्कृति की भूमि है, यहाँ ऑलरेडी मतलब इतनी सारी प्रथाएं हैं
ऑलरेडी यहाँ पे धर्म विराजमान है। इवन भगवान वृंदावन, भगवान यहाँ देखो सारे अवतार, भगवान राम ने भी यहीं पे अवतार लिया, भगवान कृष्ण भी स्वयं यहाँ है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि कलयुग में यहाँ पे अवतरित हुए। तो मतलब ये कितनी ऑस्पिशियस है पृथ्वी, है ना। और केवल उसमें भी भारत कितना ऑस्पिशियस है। आप देखो कि भक्ति केवल भारत में ही पाई जाती है, लेकिन प्रभुपाद जी इस मूवमेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड लेकर गए, है ना। और आज आप संसार में किसी भी कोने में जाओ, आप देखोगे कि कोई और आपको संस्था मिले ना मिले, लेकिन इस्कॉन आपको ज़रूर मिलेगा। और इतने समय से प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट में यही है कि जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या स्वयं प्रभुपाद जी थे या उनसे पहले भी उनके गुरु थे या हमारे जितने भी आचार्य हैं, वो केवल जो भगवान से हमें शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं उसी को एज इट इज़ इस संसार में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और वो भी इस कलयुग में भगवान चाहते हैं कि जितनी भी लिविंग एंटिटी है, ठीक है, अब कोई माता पिता हैं, उसके काफ़ी बच्चे हैं, अगर 2 या 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 अच्छे कार्य कर रहे हैं, एक बुरी संतान है, लेकिन वो गलत कार्य कर रही है, 2 अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन माता पिता उन 2 के लिए खुश नहीं होंगे जितना उनके तीसरे के लिए दुखी होंगे, क्योंकि अब जो भी है वो है तो उनके बच्चे ही ना। तो इसी तरह भगवान भी यही, भगवान किसी के अवगुणों को नहीं देखते। भगवान, अगर हम भगवान से क्योंकि द्वेष करके आए, हमारी इच्छा थी भगवान हम भी आपसे दूर होकर भोगना चाहते हैं, आप ही क्यों मतलब 16,000 रानियों के साथ एंजॉय कर रहे हो, हमें भी एंजॉय करना है, और आप ही मतलब इतने, आप ही हर चीज़ की मतलब भोक्ता राम कहते हो अपने आप को, मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता हैं, भगवान हमारी इच्छा को समझ जाते हैं, और भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी अब यही डिज़ायर है कि आपको मुझसे दूर होकर भोगना है, तो भगवान ये भी हमें फैसिलिटी देते हैं इस भौतिक संसार में। इस भौतिक संसार में जीव आता है, जीव आके यहाँ पे क्या है कि एक रेस चलती है कि मैं इस संसार का स्वामी हूँ या मैं इस संसार का राजा हूँ। जैसे कि जितने भी चुनाव वगैरह होते हैं इसमें, ये तो जब चुनाव में व्यक्ति जीत जाता है तो बहुत सारी उसको डेमोक्रेसी पावर्स मिल जाती हैं, तो वो सोचता है कि मैं इस भौतिक जगत का राजा हूँ या मैं इस पर्टिकुलर देश का राजा हूँ। लेकिन ऐसा कब तक हो पाता है, टेम्परेरी होता है ना, कुछ टाइम फिक्स है, उसके बाद वो हट जाता है। लेकिन भगवान शाश्वत हैं, भगवान तो सारे ब्रह्मांड के राजा हैं, और ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्म पुराण में वर्णन करते हैं कि ईश्वरा ही प्रणा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, मतलब भगवान ही सभी कारणों के कारण है। तो अगर जीव ये सोचता है कि मैं इस संसार का स्वामी हूँ, तो ये उसकी गलत धारणा है। क्यों? क्योंकि जीव के अंदर एक अहंकार है, एक इच्छा है भगवान कि मुझे आपसे द्वेष करना है और मैं आपसे द्वेष करके इस भौतिक संसार में आया हूँ। लेकिन भगवान भी कहते हैं देखो, अगर आप मुझसे द्वेष करके जाओगे तो आप खुश नहीं रहोगे। इसलिए भगवान हर क्षण हमारे हृदय में हमें ज्ञान भी प्रोवाइड करते हैं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। और आप कभी भी देखोगे कुछ भी गलत कार्य करने से पहले हमें हल्का सा भय होता है कि अगर मैं इस कार्य को करूँगा तो यदि ये कार्य बुरा है, लेकिन इसको करने के लिए अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे क्या होगा। तो इतना भय होने के कारण में, क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, वो हमें उस करने पर विवश करती है, क्योंकि हम प्रकृति के गुणों के अंदर कार्य करते हैं। जो जीव आत्मा है वो प्रकृति के गुणों के अंदर कार्य करती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। तो जैसे जैसे और इन तीनों जो ये गुण हैं, इन तीनों में भी कंपटीशन चलता रहता है। कभी आपके ऊपर रजोगुण हावी ज़्यादा होगा, कभी तमोगुण आपके ऊपर ज़्यादा हावी होगा, कभी सतोगुण ज़्यादा होगा। कभी आप देखोगे कि आप मॉर्निंग में मंदिर में आओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, सतोगुण होता है, चारों ओर पीसफुल होता है, भगवान के दर्शन करना, भगवान का कीर्तन सुनना। और फिर आप कभी देखोगे कि जैसे जैसे दोपहर होती है या शाम होती है या इवन रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा रजोगुण होता है, व्यक्ति बहुत क्रोध में हो जाता है या बहुत सी उसको प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि ये जो संसार है इसे दुखालय कहते हैं। इस संसार में हम ऐसा नहीं है कि परमानेंट सॉल्यूशन कर दें। अगर हम ये कहें कि मेरे जीवन में तो कोई कष्ट ही नहीं है या मैंने तो अपनी जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, तो ये मुश्किल है। आप अगर एक समस्या का समाधान करोगे तो दूसरी अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर आप इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो और मेरे धाम वापस आओ, है ना। तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि हम भगवान की भक्ति करें भक्तों के संग में। और इसमें बहुत सारी मतलब विधि हैं, पंचरात्रि भगवान ने विधि हमें बताई है। और प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर मूवमेंट दिया है, आप देखोगे कि अगर हमारी इच्छा है कि हम भगवान के लिए विषय में पढ़ें तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारे ग्रंथ दिए हैं, हम इनको भी पढ़ सकते हैं। अगर हम
पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत थक भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान के कीर्तन सुन सकते हो, भगवान के कीर्तन गा सकते हो। अगर वो भी नहीं होता है तो धीरे धीरे फिर आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हो, आके भगवान का प्रसाद पा सकते हो, है ना। तो भगवान कितनी सारी विधि हमें दी है, और इवन कलयुग में भगवान खुद आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जिन्होंने हमें ये सुंदर मूवमेंट दिया, ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया। तो केवल हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही संसार से निकल सकते हैं। जो सतयुग में, कलयुग में, त्रेता युग में जो बहुत सारे लोग ध्यान लगाते थे, पहले सतयुग में बहुत लंबी आयु होती थी 10 लाख वर्ष, तो उस समय लोग ध्यान लगा के भगवान को प्रसन्न करते थे। फिर त्रेता युग में बड़े बड़े मंदिर बनाना, फिर द्वापर युग में बहुत सारी एक्सपेंसिव देना भगवान को, बहुत सारी चीज़ें भेंट देना। लेकिन इस कलयुग में सारा कुछ असंभव है। आप देखोगे कि कलयुग में आप ध्यान भी नहीं लगा सकते, आप कलयुग में भगवान को बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें भी गिफ्ट नहीं कर सकते, और भगवान के लिए मंदिर बड़े बड़े बनाना तो बड़ा मुश्किल है। अगर एक पीढ़ी भगवान के मंदिर को बनाना स्टार्ट करेगी तो शायद 2 या 3 पीढ़ियाँ लग जाएंगी। तो इसीलिए भगवान ने कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र दिया, जिसके माध्यम से हम इस संसार से निकल सकते हैं। तो मैं आज की कक्षा को यहीं विराम दूंगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? भगवान कहते हैं अगर मेरे लिए झूठ बोलोगे, अगर वो भगवान के लिए वो झूठ है तो आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसका मतलब एक फ़ायदा उठाओ कि भगवान ने कहा है तो थोड़ा बहुत इसके बिहाफ पे मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। नहीं, अगर जैसे हम प्रीचिंग मूवमेंट में बहुत से छोटे छोटे झूठ बोलने पड़ते हैं, अगर जैसे कोई नए लोग हैं तो हम उनको थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा, क्योंकि वो झूठ भगवान के लिए भी हो सकता है। अगर भगवान कहते हैं कि मेरे लिए किस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो, या मेरे लिए आप किसी भी चीज़ का प्रयोग करते हो, तो वो गलत नहीं है। जैसे कि अगर आप भगवान के लिए कुछ भी करते हो, अगर आपके पास पैसे हैं, भले वो गलत काम से आपने कमाए हैं, लेकिन आप उसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हो, तो वो उसका जो कर्म है वो आपको नहीं लगेगा। लेकिन आप उसको अपने इंजॉयमेंट के लिए लगाते हो, है ना, तो उसका कर्म आपको लगेगा। तो ऐसे ही है कि अगर आप भगवान के लिए थोड़ा भी झूठ बोलते हो तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर ये आपकी हैबिट है और आप भक्ति भी करते हो तो भक्ति में आप झूठ बोलते हो तो ये गलत है। तो जब जिन देवताओं ने अमृत पिया था वो तो ऑलरेडी भगवत धाम चले गए ना। देखो, हर चीज़ एक मतलब नियमित है। जैसे इस भौतिक संसार में बहुत सारी पद होते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति हो गया या मुख्यमंत्री हो गया, तो उनके जो पद होते हैं वो नियमित होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, धीरे धीरे बदल जाते हैं। जिस इंद्र के बारे में हम पढ़ते हैं, देवता के बारे में हम पढ़ते हैं ना, वो भी बदलते हैं। इवन ब्रह्मा जी भी बदलते हैं। ब्रह्मा जी की भी जो आयु है वो भी 100 वर्ष है, लेकिन उनके जो 100 वर्ष हैं वो दिव्य वर्ष हैं। वो हमारी तरह 100 वर्ष नहीं है कि हमारे जो 100 साल हैं वो बहुत छोटे हैं, वो बहुत दिव्य वर्ष हैं। तो उनकी जो आयु है भले ही बहुत लंबी है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनको मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। तो जब ब्रह्मा अपना जब जब उनका जो आयु है जो फिनिश होने वाली होती है, तो फिर जो नेक्स्ट ब्रह्मा जी हैं वो आते हैं। तो जो आप देवता की बात कर रहे हो वो ऑलरेडी भगवत धाम जा चुके हैं। तो लेकिन देवता की कैटेगरी रहती है, जैसे इंद्र है ना, इंद्र भी बदलते हैं। इंद्र एक पोस्ट है ना। हाँ, ये जितनी भी भगवान ने पोस्ट बनाई हुई है, इस पोस्ट पे जैसे जैसे आप अगर भक्ति करोगे तो उसी के हिसाब से आप प्रमोट होगे। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी के स्थान पर कोई होता ही नहीं है कि जो भगवान के स्थान को ले सके ब्रह्मा जी के, तो भगवान खुद ब्रह्मा जी का विस्तार करके खुद वो पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे ही होता है। प्रभुपाद जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वेस्टर्न में प्रभुपाद जी गए थे तो प्रभुपाद जी ने देखा कि यहाँ पे तो मैं जो 4 नियम लेकर आया हूँ ना लोगों के लिए, ये तो लोग वहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग शराब ना पिएं, मांस ना खाएं, पर पुरुष स्त्री संग ना करें, या नशा ना करें, धूम्रपान ना करें। तो ये चीज़ें तो ये लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन थी ना, हिप्पीज़ थे लोग वहाँ के।
है ना। तो जो ऐसे हिपीज थे जिनको सरकार ने भी निकाल दिया था कि हमारे बस में नहीं है इनको निकालना, ये लोग पागल हो चुके हैं और ये लोग किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उस स्थिति में, हाँ, तो उस स्थिति में ऐसा होता है। नहीं नहीं, देखो, हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वर्ग जाएं या नर्क जाएं या जैसे भी जाएं। रूपाल जी ने कहा है कि आप केवल केवल भक्ति पे ध्यान दो, भगवान के नामों पे ध्यान दो, है ना। जब हम भगवान के नामों को लेंगे, भगवान के नामों को गौर से सुनेंगे ना, तो इतना ही हमारे लिए सफिशेंट है ना। जैसे प्रभुपाद जी के जो गुरु थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो गुरु थे शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो बाबा जी महाराज वो एजुकेटेड नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो हमारी तरह ग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे। वो केवल भगवान का जप करते थे, पूरे दिन भगवान का जप करते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब भी मेरे अंदर कोई मतलब प्रॉब्लम होती थी या मेरे को कुछ समस्या का समाधान करना होता था, तो वो आराम से उसका आंसर दे देते थे, जबकि मैं